दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं जो खबर देने जा रहा हूं, इस खबर को सुनने के बाद आपका जो नजरिया है हेडलाइन पढ़ने का वो बदल जाएगा। आपको याद होगा कि कल राज ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। उनकी मुलाकात ऐसे समय में हुई जब बेस्ट चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को जीत नसीब नहीं हुई। अब ऐसे में हेडलाइन बनने लगी कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं राज ठाकरे। क्या देवेंद्र फडणवीस के सामने झुक गए? क्या देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद ठाकरे ब्रदर्स अलग हो जाएंगे? क्या बीजेपी के पास फिर लौटे राज ठाकरे? ऐसी ऐसी हेडलाइंस बन रही थी दोस्तों। लेकिन अब राज ठाकरे ने खुद बताया है कि उनकी इस मुलाकात के पीछे वजह क्या थी। राज ठाकरे ने खुद बताया है कि वो देवेंद्र फडणवीस से मिलने क्यों गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात को लेकर एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान आया है। राज ठाकरे ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों की हालत टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक अनुशासन की कमी से बिगड़ रही है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2014 में एस्थेटिक और टाउन प्लानिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। राज ठाकरे ने कहा कि किसी भी शहर का भविष्य उसके ट्रैफिक से समझा जा सकता है और आज मुंबई समेत अन्य शहरों में बढ़ती आबादी के बावजूद कोई ठोस योजना नहीं दिखती। राज ठाकरे ने आगे कहा कि यह गाड़ियों को खड़ा करने का किसी को कुछ पता नहीं। मैंने ट्रैफिक को लेकर एक प्लान बनाया जिसे मैंने मुख्यमंत्री को बताया। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुम्हारे मौजूद थे। अब उन्होंने सड़क पर अतिक्रमण, ट्रैफिक अनुशासन की कमी, पार्किंग की समस्या को सबसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सुझाव दिया कि फुटपाथ पर कलर कोडिंग कर पार्किंग और नो पार्किंग जोन तय किए जाएं और इससे पैमाने पर प्रचारित किया जाए। राज ठाकरे ने कहा कि फुटपाथ पर रंग बनाना चाहिए ताकि उसे समझा जा सके गाड़ियां कहाँ ना लगाई जाए और कहाँ लगाई जाए। इस तरह का विज्ञापन अखबारों को दिया जाए। इस संदर्भ में प्रस्ताव दिया गया है। कई बाइक वाले नियमों को नहीं मानते। ये तमाम बातें थी। अब ट्रैफिक की समस्या, पब्लिक की जो पार्किंग है उसकी समस्या को लेकर राज ठाकरे मिले थे। अब ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी जो कुछ भी उन्होंने कहा। लेकिन हुआ यूं कि ये राज ठाकरे की मुलाकात जो देवेंद्र फडणवीस से हुई, तमाम जो गोदी चैनल्स हैं उनके यहाँ हेडलाइन बनने लगी कि देवेंद्र फडणवीस के पास राज ठाकरे पहुंचे हैं। अब ठाकरे ब्रदर्स क्या दूर हो जाएंगे? वेस्ट में मिली हार के बाद क्या लग रहा है कि अब वापस बीजेपी के पास राज ठाकरे लौट जाएंगे? तमाम बातें ऐसी ऐसी हेडलाइन बनने लगी जैसे लगा कि अब महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम हेडलाइंस की हवा निकाल दी। अब दोस्तों ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रैफिक की समस्या है, जो राज ठाकरे कह रहे हैं कोई प्लानिंग नहीं दिखती। अब ये बात राज ठाकरे कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी को अगर आप देखिए, इनके नेताओं को देखिए, तो पिछले काफी समय से बड़ी-बड़ी योजनाओं पे काम हो रहा है, लेकिन जो मुंबई की वास्तव में जो मूलभूत जो बेसिक समस्या है उसका निवारण नहीं हो रहा, उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ट्रैफिक जो राज ठाकरे ने बताया, मुंबई कर अभी 2-3 दिन पहले आपको याद होगा दोस्तों, मुंबई में भारी बारिश हुई थी और मैं आपको बता दूं कि इस भारी बारिश के चलते, हालांकि बारिश में ट्रैफिक लगता है, लेकिन इतना बुरा ट्रैफिक लगा था कि लोग परेशान हो गए थे। और तो और सड़कों का हाल पूछे ही मत। बारिश 2-3 दिन बाद जब गई तो सड़कें पूरी खुदरी हुई थी, सड़कों पर गड्ढे थे, अभी भी कई जगह पर है, भरा नहीं गया है। अब ये तमाम समस्याएं हैं जो हर साल बारिश में उभरती हैं, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के बजाय बीजेपी जो है, बीजेपी के जो नेता है या मायावती के जो नेता है, वे बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। छोटा तो कुछ सोचते ही नहीं है, सब कुछ बड़ा-बड़ा होता है, क्योंकि छोटा सोचने का काम तो अपोजिशन का है। अब राज ठाकरे मूलभूत इन चीजों को ले जाके, ट्रैफिक की समस्याओं को ले जाके अगर अवगत करा रहे हैं, आइडिया शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको लेकर के प्रचार प्रसार होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए कि कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकले। लेकिन जो बातें हुई, जो कहा गया, उससे ज्यादा ये फैला कि बेस्ट चुनाव में जो है वो मिली हार के बाद ठाकरे ब्रदर्स में क्या दरार आ जाएगी, क्या दूरियां आ जाएंगी, अब क्यों देवेंद्र फडणवीस से मिलने वापस राज ठाकरे पहुंचे, अब समझिए कुछ और ही एंगल दे दिया गया। तो इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था कि तमाम चीजों को घुमा फिरा कर कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन वाकई में चीजें होती है वो कुछ अलग होती है। अगर राज ठाकरे खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद ये बातें पता भी नहीं चलती कि दोनों की मुलाकातें असल में हुई क्यों हैं। अब ये देखिए कि जो सरकारें हैं उसको लेके भी राज ठाकरे ने काफी कुछ कहा है, मायावती सरकार को लेके।
राज ठाकरे ने कहा है कि सरकार और व्यवस्था पर हमला करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि जनता को असली मुद्दों से भटकाकर कबूतर और हाथियों में उलझाया जा रहा है। तो राज ठाकरे, जो आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से मुंबई में क्या चल रहा था, जिस तरीके से सरकार कभी ऑर्डर पास करती है, फिर वो मामला कोर्ट में जाता है, फिर उसका विरोध होता है, उसके बाद फिर अभी तमाम चीजें, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं, जो व्यवस्था है, उसको उस पर जो है काम करने की जगह भटक कर कबूतर हाथियों में उलझाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि हमेशा सरकारी जमीन पर ही झोपड़पट्टियां क्यों बनती हैं, निजी जमीन पर क्यों नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार असली शहरी समस्याओं के बजाय अर्बन नक्सल जैसे मुद्दों में जनता का ध्यान भटका रही है। सड़कों और गड्ढों पर तीखा हमला बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि सड़क बनाना अब एक धंधा बन चुका है। सड़कें जानबूझकर इस तरह बनाई जाती हैं कि जल्दी गड्ढे पड़े, फिर मरम्मत के टेंडर आए और उसके बाद नई सड़कें बने। और आपको बता दें कि यही नहीं, उसके अलावा भी राज ठाकरे ने कहा कि जनता गड्ढों के बावजूद नेताओं को वोट देती है, तो उन्हें अच्छी सड़क क्यों नहीं मिलेगी। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मुंबई में आने वाले लोग यहाँ के गड्ढे देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि उनका राज्य, उनका शहर गड्ढों में ही धंस चुका होता है, फिर भी मुंबई में जो गड्ढे देखते हैं उसको देख के हैरान होते हैं। अब अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, लेकिन ये जो मोटी-मोटी चीजें थी, इसको लेकर के उन्होंने प्रेस में बात की, तमाम जानकारियां दी, जो अब कुछ और पब्लिकेशंस में ये खबरें छपी हैं। लेकिन कल जो पूरा माहौल बना हुआ था, राज ठाकरे जब देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे, वो पूरा माहौल बिल्कुल दोस्तों एकदम अलग था। ऐसा लग रहा था, क्योंकि सभी ने एक बात कही थी कि जो बेस्ट के चुनाव थे, उसको लेके ये कहा गया कि ये जो चुनाव है, ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर लड़ रहे थे, तो ये एक ट्रायल था, एक इसमें देखा जाएगा कि कितनी मजबूती दिख रही है, कितनी नहीं दिख रही है। और इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो गई, जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गई। तो अब ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या इस चुनाव के बाद, इस बेस्ट के चुनाव के बाद, क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों साथ में रहेंगे? ये बीजेपी से मिलने के बाद जो तमाम पब्लिकेशन है, आप जानते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कभी कल बयान आया, कहीं मैं पढ़ रहा था, आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये जो ट्रायल था, अभी असली जो खेल है वो तो बाकी है, और उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। निकाय चुनाव की बात कर रहे थे, बीएमसी चुनाव की। अब ये जो बातें थी, ये सब कुछ मैंने डिटेल से आपको बता दिया, क्योंकि बड़ी खबर थी, और क्योंकि राज ठाकरे लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे और अचानक फडणवीस से मिलने पहुंचे, इसलिए सरगर्मियां तेज भी हो गई थी। लेकिन अभी भी ठाकरे ब्रदर्स जो है वो साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आगे भी आने वाले समय में दोनों एक मंच पर फिर से नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव है, तो कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।